तो चलिए आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा आरसीसीबी किस प्रकार से वर्क करता है। समझ रहे ना। यदि घर के अंदर आपने वायरिंग किया है, घर के अंदर आपने क्या किया, वायरिंग किया, यदि उसके अंदर सिर्फ आपने क्या लगाया, एमसीबी लगाया। यदि आप लोगों ने घर के अंदर वायरिंग किया है और सिर्फ क्या डाला है, एमसीबी डाला है, तो समझिए कि आप अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। यानी घर के अंदर किसी व्यक्ति को करंट लगेगा तो उसमें आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एमसीबी होती है हमें सिर्फ क्या करती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे काम करती है। समझना, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड, बट किसी को करंट लगता है तो उस पे काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो एमसीबी सिर्फ हमारे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पे काम करेगा। जैसे न्यूट्रल फेस आपस में क्या हो गए, टच हो गए, तब ये तुरंत क्या कर देगी, कट कर देगी। ठीक है, या तो ओवरलोड, जैसे आवश्यकता से अधिक आपने क्या कर दिया, लोड दे दिया, तब भी ये क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी। लेकिन किसी व्यक्ति को करंट लगता है, किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो ये सुरक्षा नहीं देगा, आपका उसमें क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब उसके स्थान पे शरीर की सेफ्टी के लिए हमें क्या लगाना होगा, आरसीसीबी। क्या लगाना होगा, आरसीसीबी। ये हमारा ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन, यानी शरीर के क्या करती है, सुरक्षा करती है। समझ रहे हैं। ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे काम करे या ना करे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन 100% है कि ये शरीर की क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। अगर किसी को करंट लगता है तो उस करंट से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आरसीसीबी। ठीक है, तो घर में अगर आपने आरसीसीबी नहीं लगाना है तो आपका एमसीबी ये लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप ही नहीं रहेंगे तो एमसीबी लगाने से कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो हमारा सर्किट भी सही रहे और हमारा घर के अंदर जो हम हैं वो भी क्या रहें, सही रहें, सुरक्षित रहें, तब जाकर के आप काम कर सकते हैं, तब घर का पूरा प्रॉपर क्या होगा, मेंटेन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आरसीसीबी होती है इसकी प्राइस काफी क्या होती है, महंगी होती है, इसलिए इसका यूज करते नहीं है। वो कहेंगे इसी को लगा दीजिए, लेकिन अब इसकी खासियत को हमें क्या करना होगा, बताना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। क्योंकि कोई भी जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको क्या किया जाता है, बताया जाता है, उसकी खासियत बताई जाती है। ठीक है, तो जब हम टेक्नीशियन यहां से बन के जाएंगे तो जहां पर हम काम करेंगे लोगों को आरसीसीबी की खासियत बताएंगे कि हाँ, यदि आप 2000 रुपए आज बताने के चक्कर में इसको आप नहीं लगाते हैं तो आपके घर पे अगर किसी व्यक्ति को करंट लगता है, किसी बच्चे को करंट लगता है तो उसमें उसकी क्या जा सकती है, जान भी जा सकती है। तो 2000 रुपए आपका काफी महंगा पड़ जाएगा। समझ रहे ना। इसीलिए आप एक काम करिए कि इसके साथ साथ अगर 100% घर की सुरक्षा चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करिए, आरसीसीबी का इस्तेमाल करिए। यदि आप आरसीसीबी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो घर पे अगर किसी व्यक्ति को करंट लगेगा तो उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, क्योंकि एमसीबी हमें वो सुरक्षा नहीं देगी, लेकिन आरसीसीबी है तो उसकी सुरक्षा देगी। तो इस सब हमें क्या करना होगा, हम जैसे टेक्नीशियन को जाकर के गाइड करना होगा, बताना होगा, तब जाके के लोग उसका महत्व समझेंगे कि हाँ ये चीज काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं। जब आप ही उनको नहीं बताएंगे तो उनको क्या पता है कि 3000 का क्या मतलब है, लेकिन जब उसकी खासियत बताएंगे तब जाकर के उनको लगेगा कि हाँ ये चीज सही है। ठीक है, अब लगाने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना होता है, मिली एम्पियर। अब आरसीसीबी भी लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितना मिली एम्पियर का हम आरसीसीबी लगा रहे हैं। समझ रहे ना। तो कितने मिली एम्पियर की आरसीसीबी आती है, 30 की आती है, 100 की आती है और 300 की आती है। 3 प्रकार की आती है ना। इस पे जितना भी आरसीसीबी होता है उस पे हमेशा 2 मान मात्र लिखे होते हैं। कितना मान लिखे होते हैं, 2 मान। एक तो मेन लोड होता है और दूसरा क्या होता है, जो शरीर की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, उसके लिए होता है। समझ रहे ना। तो जैसे हमारी जो आरसीसीबी आती है 3 प्रकार से आती है, एक 30 मिली एम्पियर में आती है, दूसरा 100 मिली एम्पियर में आती है और तीसरा 300 मिली एम्पियर में आती है। तो जो हमारे घर के अंदर सुरक्षा देती है मात्र कौन सी आरसीसीबी है, 30 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी है, जो कि हमारे शरीर के क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, और जो आपका 100 मिली एम्पियर है वो कहां लगती है, कॉल सेंटर में लगती है, जहां पर हमारे लैपटॉप वगैरह हमारे भारी उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए 300 मिली एम्पियर, यानी 300 मिली एम्पियर जो आरसीसीबी होती है उसका प्रयोग कहां किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया, यानी जो फैक्ट्री वगैरह रहती है, जो भारी भारी मोटर होते हैं, भारी भारी मशीनें होती हैं, उनको चलाने के लिए 300 मिली एम्पियर आरसीसीबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इनकी खासियत लोगों को बताएंगे और आपको भी पता रहेगी कौन सा मिली एम्पियर कहां पर कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ घर के अंदर हम लगाएंगे तो कितने का लगाएंगे, 30 मिली एम्पियर का लगाएंगे। ठीक है, तो एमसीबी के साथ साथ क्या लगाना है, आरसीसीबी लगाना है। ठीक है, तो आज हम आपको बात करेंगे पहला है क्या, हाँ पहले अगर देखिए बढ़िया क्वेश्चन इनका था कि अब घर के अंदर हम जब लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप
डबल पोल की एमसीबी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डबल पोल की एमसीबी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा? डबल पोल की एमसीबी लगेगी, फिर क्या लगेगा? आरसीसीबी लगेगा, फिर आपका सिंगल पोल का एमसीबी लगेगा। समझ रहे हैं? घरों के अंदर आप करते हैं। लेकिन यदि आपके पास एमसीबी डबल पोल की नहीं है तो सर्वप्रथम क्या लगेगा? आरसीसीबी लगेगा, फिर सिंगल पोल की एमसीबी लगेगा। लेकिन यदि डबल पोल का एमसीबी ना लगा करके आप किसका यूज करना चाहते हैं? आइसोलेटर का, तो सर्वप्रथम क्या लगेगा? आइसोलेटर, फिर क्या लगेगा? आरसीसीबी, फिर क्या लगेगी? एमसीबी लगेगा। समझ रहे? फिर से क्या लगेगा? एमसीबी लगेगा। ठीक है, तो ई हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कुल मिला जुला करके एमसीबी के बाद ही हमें क्या लगाना है? आरसीसीबी लगाना है। अगर आरसीसीबी में सिंगल पोल की एमसीबी है तो आरसीसीबी की कहां लगेगी? बाद में लगेगी। और पहले क्या लगेगा? एमसीबी और आरसीसीबी लगेगा। समझ रहे हैं? क्या लगेगा? तो इसके अंदर देखिए हमारे पास ये 3 प्रकार की आरसीसीबी है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो देखिए ये जो हमारे 3 प्रकार की आरसीसीबी है, इसमें आप देखेंगे इसका एम्पियर कितना है? 63 एम्पियर है। सबको दिख रहा है ना? यहाँ पर क्या है? 63 एम्पियर है। लेकिन मिली एम्पियर कितना है? 30 है। इस पे देखेंगे तो कितना एम्पियर है? 32 मिली एम्पियर 30 है। इस पे देखेंगे तो कितना है? 40 है। लेकिन मिली एम्पियर कितना है? 30 है। तो ये जो है हम सिर्फ 30 मिली, ऊपर आपका ये जो मेन जो आपका ये घर का लोड है, ये पूरे घर का क्या है? लोड है। ये वाला मिल 63 एम्पियर घर का लोड है, 32 एम्पियर घर का लोड है और 40 एम्पियर घर का लोड है। लेकिन शरीर के सुरक्षा के लिए नीचे क्या है? 30 है। यहां पर भी क्या है? 30 है। यहां पर भी 30 है। तो इससे पता चलता है कि ऊपर आपका कितना लोड है इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए? 30 ही मिली एम्पियर होना चाहिए, तब जाकर के आप आरसीसीबी का काम मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, 100 का हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, अगर सुरक्षा चाहिए तो। और क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर की क्षमता कितनी होती है? 35 मिली एम्पियर होती है। हमारे शरीर को अगर 35 मिली एम्पियर तक का करंट लगता है तो वो सहन कर लेगा। समझ रहे ना? सहन कर सकता है। ठीक है, लेकिन 35 से ऊपर का लगता है तो सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए आरसीसीबी किसका ही आती है कि 5 कम लगे तब भी ये क्या हो जाए? ट्रिप हो जाए, कि आपको ज्यादा हानि ना हो। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है देखिए। अब हमें क्या करना होगा कि देखिए हमने इधर से क्या कर दिया? लाइन और न्यूट्रल दे दिया है। अब इधर से हमारा क्या हो रहा है? आउटपुट हो रहा है। इधर से हमारा क्या हो रहा है? आउटपुट, जो कि लोड के लिए जा रहा है। समझो किसके लिए जा रहा है? लोड के लिए। ये मान लेते हैं कि आपका एक फ्रिज है, या तो एसी है, या तो प्रेस है, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, वहां से आपका मान लेते हैं कि इसी अंदर से तार कट गया है, लीकेज करंट है। ये क्या है? लीकेज करंट है। ठीक है, तो इसको 3-4 प्रकार से हम टेस्ट करेंगे। यदि उसमें पास हो गई तो बिल्कुल हमारे काम लायक है, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी टेस्टिंग बटन से करेंगे कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये जो टेस्ट बटन होता है इसके ऊपर देखिए क्या होता है? टेस्ट बटन। इसको दबाने से क्या होना चाहिए? ट्रिप होना चाहिए। अगर ये ट्रिप हो रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और जिस दिन ये ट्रिप करना क्या कर दिया? बंद कर दिया, उस दिन तुरंत क्या करिए? बदल लीजिए, क्योंकि ये काम करने वाला नहीं है। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या की जाती है? गणना की जाती है कि इधर से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वापस उतना इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाहिए। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन एक भी उधर उधर चला गया तो समझिए कि तुरंत सेंस करके ट्रिप कर देती है। अब इसके अंदर सेंस करवाने के लिए CBCT नामक एक क्या लगता है? यंत्र लगता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों की गणना करता है, काउंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं। समझ रहे ना? तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, अगर थोड़ा सा भी फ्रिज के बॉडी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर गए तो ये तुरंत क्या करती है? ट्रिप करती है। तुरंत सेंस करके CBCT नामक यंत्र होता है, तुरंत सेंस करके क्या करता है? ट्रिप करवा देता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम पावर में लगाते हैं। यहां से हमने इसको इन किया, इधर से हमने आउट किया। जैसे आउट किया तुरंत चलने लगा। अब यहां से टेस्ट बटन, इसको हम क्या करेंगे? देखिए ऐसे हमने दबाया तो ये तुरंत बंद हो गया, तो इसका मतलब ये सही वर्क कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि महीने में 1 या 2 बार जरूर आरसीसीबी लगाएं। तो इसको टेस्ट करिए, लगाने से कुछ भी नहीं होगा, आपको इसका बराबर देखभाल भी करना पड़ेगा। तो हम अब ऑन करते हैं। अब यहां से हम टेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल काम कर रही है। तो आने की एक बिल्कुल सही है। अब दूसरा हम करेंगे कि इधर से आपका क्या निकल रहा है? आउटपुट है। अब हम देखिए इधर से अदर आपका न्यूट्रल है, तो इधर क्या होना चाहिए? फेस होना चाहिए। तो इसके आउटपुट में हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के क्या होगा?
कमी होगा। चलिए हम इसको ऑन करके थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ट्रिप कर दिया। देखिए अगर इधर करेंगे तो समझ रहे हैं ना, यानी कि हमने जिधर से दिया उधर ही क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो अब देखिए अब इसमें ए हुआ, देखिए यहां पर क्या देखने के लिए मिला कि एमसीबी जो हमारी होती है अगर आउटपुट में आपस में शॉर्ट होता है, ध्यान से समझा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला। यदि आउटपुट में आपस में क्या होता है, शॉर्ट होता है, तो ये ट्रिप नहीं करेगी क्योंकि गिरा नहीं गिरा। समझ रहे ना, आरसीसीबी ध्यान से समझिए, एमसीबी में अगर आउटपुट में आपस में न्यूट्रल फेस क्या हो जाए, टच हो जाए, तो ये तुरंत क्या होती है, गिर जाती है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि आउटपुट में हमने न्यूट्रल और फेस में क्या किया, टच किया, लेकिन गिरा नहीं गिरा। ठीक है, इसीलिए ये हमारा शॉर्ट सर्किट पे काम नहीं करती है। आउटपुट में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो काम नहीं करता है। आउटपुट में कौन काम करेगा, एमसीबी काम करेगा। समझ, कौन सा करेगा, एमसीबी करेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक से इन, और जब इसका आउटपुट बाहर की तरफ होगा तब जाकर के ही काम करता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनों की गणना पे ही काम करता है, क्योंकि इधर तो सेम जा रहे थे, जाकर के आपस में शॉर्ट कर दिया, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जब हमने इधर कर दिया तो ये बाईपास होकर के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना। देखिए इस रास्ते से निकल रहे थे तो इधर से जाना चाहिए, तो हमने इधर से क्या कर दिया, इसको घुमा दिया, तो ये क्या हो गया। देखिए अब यहां पर लगाते हैं, तुरंत क्या कर दिया, ट्रिप कर दिया। ठीक है, तो आने के इनपुट के अंदर, घर के अंदर इसका जो आउटपुट है, आउटपुट के अंदर सिर्फ आरसीसीबी लगाए हैं, तो न्यूट्रल और फेस आपस में आउटपुट में शॉर्ट होंगे तो एक टाइप नहीं करेगा। ये सिर्फ किस में करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉनों के गणना में, इलेक्ट्रॉनों के कहां, गणना में काम करेगा। अब इसको थोड़ा सा आपने देख लिया, अब यहां पर हम देखते हैं कि आपका मान लेते हैं फ्रिज है, आपका क्या है, फ्रिज है, और फ्रिज के अंदर इस तार को हमने चूहा काट दिया और ये क्या हो गया, इसके अंदर करंट आ रहा है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, टच करेंगे, हम नहीं करेंगे, पानी के अंदर होगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर एक्सपेरिमेंट करना ऐसा क्या है, खतरा होता है, इसीलिए हमें कहां करना चाहिए, नीचे करना चाहिए। ठीक है, इसको नीचे कर लीजिए, पूरा नीचे रख लीजिए, रखिए। अब देखिए, अब यहां से हम इसको ऑन करते हैं, हमने क्या किया, ऑन किया। अब जमीन पे हम ऐसे लगाते हैं, ये ट्रिप हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर आप कोई, जैसे आपका ब्लड क्या होता है, पानी होता है ना, ब्लड क्या होता है, पानी होता है, तो पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। अब यहां पर हम थोड़ा सा यहां पर पानी, अब यहां पर हमने क्या गिरा लिया, पानी गिरा लिया। अब यहां से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब यहां से मान लेते हैं कि ये फ्रिज है, आप इसको, इसके अंदर करंट क्या है, निकला हुआ है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर करंट आ रहा है। अब जैसे आप वहां पर क्या लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे, तो इसके अंदर जो सीबीसीटी नामक यंत्र लगा है, तुरंत क्या करेगा, सेंस करेगा और इसको सेकंडों के अंदर ट्रिप करा देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में जाना शुरू करेंगे, जैसे देखिए हम जैसे ही लगाएंगे, ट्रिप हो गया, यानी कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए, लेकिन वो किधर चले गए, इधर। जैसे मान लेते हैं कि आपने यहां पर क्या लगाते हैं, फ्रिज को खोलने के लिए हाथ लगाते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आपके शरीर के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर सीबीसीटी जो लगा है तुरंत सेंस करता है और आरसीसीबी को सेकंडों में ट्रिप करा देता है, जिससे किसी का बड़ा हादसा नहीं होता। देखिए ऐसे तुरंत, अगर हम इसको यहां पर करेंगे, नहीं हो रहा है। जैसे पानी के संपर्क में लेकर जाएंगे, जैसे ही हल्का पानी का संपर्क हो रहा है, तो आपका जो ब्लड होता है एक प्रकार का क्या होता है, पानी के रूप में रहता है कि नहीं रहता है, तो उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए, तुरंत क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी। समझ रहे ना, तो इस प्रकार से आप घर के अंदर क्या लगाएंगे, आरसीसीबी का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे ना, अगर आरसीसीबी के बारे में आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको अपने घर पे जरूर से आरसीसीबी लगाएंगे। यदि इसमें आपने देखा कि अगर आउटपुट में न्यूट्रल और फेस में आपस में टच होगा तो आरसीसीबी गिरेगी नहीं, क्या गिरेगा, एमसीबी गिरेगा। तो घर के अंदर एमसीबी के साथ साथ हमें आरसीसीबी का भी इस्तेमाल करना आती क्या है,
आवश्यक है। ठीक है, तो ये विशेषता आप लोग जा करके लोगों के घर पे क्या करेंगे, बताएंगे, जहां पर वायरिंग करेंगे तब तो वो लोग इसका काम यूज करेंगे, वरना नहीं बताएंगे तो क्या जानते हैं इसके बारे में। तो ये पैसा ही ज्यादा नहीं लेता है, हमें पूरा लाइफ क्या करता है, बचाता है। और ये भी बताएंगे जाने के बाद कि अगर आपने आरसीसीबी लगाया है तो सुरक्षित रहना है, तो महीने 2 महीने में इसको क्या करिए, दबाते रहिए, और जिस दिन ये ट्रिप करना क्या कर दे, उस दिन इसको चेंज कर दीजिए, ये काम करने वाली नहीं। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आरसीसीबी हमारी क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।